तलाश टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गढ़वा जिला में शिक्षा का स्तर लगातार धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर जो शिक्षा देने के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो भी स्कूल वाले हैं, वो लगातार अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं कि यहाँ के बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाए। और इसी में एक अभी अहम बात निकल कर सामने आई है कि अभी 1-2 दिन पहले ही गढ़वा में एक स्कूल को CBSE की मान्यता प्राप्त हुई है और वह स्कूल है BSKD पब्लिक स्कूल, जो गढ़वा शहर में स्थित है। और अभी जब मान्यता प्राप्त हुई तो जानकारी होते ही हम लोगों को लगा कि गढ़वा के लिए एक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए हम उस स्कूल परिसर में आए हैं और वहाँ के डायरेक्टर सर संजय सोनी से हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से ये सारा चीज़ हुआ और गढ़वा को आगे क्या करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम सर से मिलाते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे तलाश टीवी में। धन्यवाद सुनील जी। हम आभार व्यक्त करते हैं तलाश टीवी को, साथ ही तमाम गढ़वा जिला वासियों को, जिनके सहयोग और उनके आशीर्वाद से आज विद्यालय को CBSE से मान्यता प्राप्त हुई है। यह मान्यता सेकेंडरी लेवल का है और आज से पहले जो हमारे विद्यार्थियों को 8 के बाद थोड़ी परेशानी होती थी, जिन्हें CBSE से 10th करना होता था, वो परेशानी अब नहीं होगी। अच्छा सर, आइए आपके स्कूल परिसर को भी हम लोग देखते हुए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम देखते हैं ये कि जैसे लगभग संभवतः आप संभवतः 18 सालों से इस लाइन में रहे हैं और देखेंगे हम लोग कि ये जो है किस तरह से आपको उस समय जब शुरुआती दौर थी गढ़वा की शिक्षा की और आज जो ये लेवल पहुंच रहा है गढ़वा का, कैसा लगता है कि कितना संघर्ष किए, कैसे कैसे ये चीज़ तक पहुँचे आप? देखिए, इस 18 साल के सफ़र में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आए और अभिभावकों के साथ भी बहुत तरह के, चूँकि देखिए ये बहुत छोटा जगह है गढ़वा, प्रारंभिक स्टेज में संघर्ष तो सभी को करने होते हैं, पर यह भी तय है कि यह समझने की ज़रूरत है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को आपको दे रहे हैं, वे निश्चित रूप से समझिए कि अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को आपको वो दे रहे हैं। और अगर आप इस बात को सीरियसली इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि वो अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथों में दे रहे हैं और अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अगर आप उनको शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से अभिभावकों का भरोसा बढ़ता है और विद्यालय के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता है। बात करेंगे जब बच्चों के लिए इस तरह की जो बातें आ रही हैं कि उनका जो भविष्य है, अभी पिछला कुछ 2 साल 2.5 साल करीब हम लोग कोरोना को समझने का प्रयास करेंगे कि वो अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथों में दे रहे हैं और अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अगर आप उनको शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से अभिभावकों का भरोसा बढ़ता है और विद्यालय के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता है। बात करेंगे जब बच्चों के लिए इस तरह की जो बातें आ रही हैं कि उनका जो भविष्य है, अभी पिछला कुछ 2 साल 2.5 साल करीब हम लोग कोरोना से बहुत प्रभावित रहे हैं और उस दौरान शिक्षा को लेकर के मतलब ऑफलाइन शिक्षा तो लगभग नहीं रहा, ठीक है, तो उस दौरान ऑनलाइन शिक्षा भी वो चला। गढ़वा में आपका एक YouTube चैनल है जिसमें हमने देखा है कि वो एक अलग तरह की चीज़ आपकी है। ऑफलाइन शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा दोनों को लेकर के आपको क्या लगता है, मतलब कितना ये टेक्नोलॉजी साथ दिया नहीं दिया और क्या ऑफलाइन में मज़ा है, क्या ऑनलाइन में मज़ा है, क्या होना चाहिए, किस तरह का आपको क्या लगता है, कुछ इस बारे में? देखिए, ये तो हमारा विद्यालय ने पूरे देश के लिए दुर्भाग्य रहा कि कोरोना हमारे देश में दस्तक दिया और बच्चों को भी काफ़ी क्षति हुआ, इससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, चूँकि मेरा पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ था, आप अगर मेरे YouTube चैनल पे अगर जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि 24 तारीख से कर्फ्यू लगना शुरू हुआ था और मेरा 28 मार्च से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो गए थे। और जो ऑनलाइन क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो हम समझते हैं कि उस क्लास से हमारे अभिभावक 100% संतुष्ट हुए। अच्छा, हम लोगों ने ERP सिस्टम डेवलप कर रखा था। ERP सिस्टम का मतलब है, जैसे हम प्रतिदिन पूरे कोरोना काल मेरा ऑफिस चलते रहा, मेरे स्टाफ आते रहे और प्रतिदिन बच्चों का क्लासरूम वीडियो बना करके सेंड करना, लाइव क्लास लेना, जो वीडियो हम लोग भेजते थे उसमें बच्चों को अगर जहाँ समझ में नहीं आता था लाइव क्लास में उसको कन्फ्यूजन को दूर करते थे।
हमने जो ERP सिस्टम हम लोगों ने जो डेवलप कर रखा था, उस ERP सिस्टम में हम वीडियो भी देते थे। जैसे व्हाट्सएप में मेमोरी फुल हो जाता, व्हाट्सएप में भी देते थे, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप में नहीं देते थे, व्हाट्सएप में भी देते थे। ये ऑनलाइन के अलावा अलग से हाँ, व्हाट्सएप में भी हम देते थे, लेकिन ERP में जो हम लोग देते थे तो उससे कभी मेमोरी फुल नहीं होना है। और अभिभावक जैसे व्यवसायी हैं, कभी अपने दुकान हैं, कभी अपने दुकान पे हैं या ऑफिस से हैं, जब भी आए तो उसको खोले और बच्चों को पढ़ाई उसमें बाधित नहीं हुआ। और हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि मेरे टीचर बहुत अच्छे ढंग से ऑनलाइन क्लास को लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जो हम लगभग 1.5 महीने से जो नामांकन बंद कर रखा है, मेरे यहाँ कोई किसी भी क्लास में कोई जगह नहीं है। यह सिर्फ अभिभावकों का मतलब कोरोना काल में जो अभिभावक ने हमसे जो संतुष्ट हुए उसकी देन है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस वक्त आपके स्कूल को मतलब CBSE की मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी, उस वक्त स्कूल को चलाना करना, आप तो CBSE की मान्यता प्राप्त होगी तो बहुत सारे ऐसे चीज़ होंगे जो आपको अब आसानी से आप उन बच्चों के लिए कर सकेंगे, जो परेशानियां पहले होती। क्या उस तरह का कोई चीज़ हाईलाइट करना चाहेंगे? क्या दिक्कतें पहले आती थी, अब मान्यता प्राप्त होने के बाद आपको किस तरह की सुविधाएँ आपके स्कूल में और बढ़ जाएंगी, और किस तरह की चीज़, नए फैसिलिटीज़ और क्या देंगे आप? देखिए, पहले जो हम लोग स्कूल चलाते थे तो उस समय हम अपनी मर्ज़ी से स्कूल चलाते थे, हम लोगों ने जैसे चाहा उसको चला लिया। लेकिन अब हम अपनी मर्ज़ी से स्कूल को नहीं चला सकते हैं, वो पूरी तरह से CBSE के गाइडलाइन में ही हमें स्कूल को चलानी है। CBSE का लगातार टीचरों के लिए ट्रेनिंग होता है और वह ट्रेनिंग हर तरह का होता है। स्कूल में क्लास कैसे लेना है, क्लास मैनेज कैसे करना है, तमाम चीज़ों का पूरी गाइडलाइन आप CBSE के साइट पर जाएंगे तो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। आपको जैसे पहले हम लाइब्रेरी नहीं रखे थे, अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं था। अब लाइब्रेरी के बगैर आप नहीं चल सकेंगे। लाइब्रेरी नहीं है, CBSE का जांच हुआ, लाइब्रेरी नहीं पाया गया, आपका मान्यता रद्द कर दिया जाएगा। साइंस लैब के बगैर भी हम लोग काम चलाए, लेकिन अब साइंस लैब के बगैर काम नहीं चलेगा। फ़ायदा क्या हुआ कि 9-10 के बच्चों को तो लैब करने को मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा जो जूनियर वाले बच्चे हैं उनको भी लैब करने को मिलेगा। तो इसके साथ सभी क्लास को उसका सुविधा मिलेगा। कंप्यूटर लैब कभी पहले रेगुलर नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो लैब बच्चों को मिल रहा है वो कंटिन्यू लैब मिलना है। दूसरी बात कि अभी आप पाएंगे तो कोडिंग क्लास बहुत ज़रूरी हो गया है। अच्छा, अब कोडिंग क्लास BSKD स्टार्ट कर दिया है। मतलब जो अभी जैसे देखिए कोडिंग करने से अब क्या है कि अब मतलब जो अभी जैसे देखिए कोडिंग करने से अब क्या है कि अब जो नया ज़माना है इंटरनेट का और जो ये ऐप का ज़माना आ गया, हम लोग भी पहले केबल पे चलाते थे चैनल को, अब हाँ खुद ऐप डेवलप करने सीखेंगे, कार्टून बनाने सीखेंगे, और बहुत हद तक हमारे बच्चे ऐसा सीख रहे हैं। आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने, वेबसाइट डेवलप करने, ये सारा चीज़ मेरे बच्चे मेरे लैब में सीख रहे हैं। और हम कुछ दिन के बाद आपको दिखा पाएंगे कि मेरे बच्चों ने, आपको हम जब दिखाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे बच्चों ने किस तरह से कार्टून पिक्चर बना दिया, गेम बना दिया, मोबाइल ऐप बना दिया। ये सारे हमारे बच्चे हमारे यहाँ सीख रहे हैं। क्लास हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है। रिजल्ट हम आपको आने वाला एक से 1.5 महीने में हम आपको दिखाएंगे। अपने दर्शकों को हम ये बताएंगे, सर थोड़ा इधर मूव करते हैं, इधर थोड़ा स्कूल को भी देखते हैं, उसके बाद अपने दर्शकों को हम ये बताएंगे कि अभी जो ऐप का, यूट्यूब का, नेट का जो ज़माना है, इसमें जिस तरह से हम लोग जब पढ़ते थे छोटे समय में मैथ्स वगैरह जो खोपड़ी हम लोग लगाते थे, अभी ऐप और या कोडिंग में उसमें भी ठीक उसी तरह का कुछ करना पड़ता है। निश्चित रूप से अगर इस तरह के काम सर कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं तो समझिए वो मैथ ही है। तो अगर उस तरह का चीज़ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका काफ़ी मानसिक विकास होगा और उनमें एक अलग ललक भी होगी। और आज के ज़माना में तो इसको कहना ही नहीं है कि अगर इसको ना किया जाए तो शायद हम लोग पीछे भी रह जाएंगे। तो बहुत जल्दी एक अच्छी शुरुआत यहाँ कर दी। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आप ज़माने के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और अभिभावक भी जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। अगर उनको जो चाहिए अगर आप नहीं देंगे तो उनको जहाँ मिलेगा वहाँ जाएंगे। तो कोडिंग तो बिल्कुल अनिवार्य हो चुका है और नई शिक्षा नीति में भी कोडिंग को अनिवार्य किया गया है। कोडिंग तो आपको सिखाना है, लेकिन अधिकतर होता क्या है कि कंप्यूटर की जो शिक्षा लोग देते हैं तो उसमें करते क्या है कि वर्ड, एक्सेल और पावर पढ़ने में पावर पॉइंट सिखाते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं, पेंटिंग सिखाए छोड़ देते हैं।
अब ज़रूरत है। हम लोग भी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। एक बात और बताइएगा कि जैसे जब आपको सीबीएसई की मान्यता प्राप्त हो गई, पहले एग्ज़ाम के लिए जो प्रोसेसिंग होता था, करना पड़ता था, अब आपके बच्चों को क्या ज़्यादा सुविधा हो जाएगी? एग्ज़ाम वगैरह में पहले कहीं और जाके देना करना, जिस अगर किसी को नहीं मान्यता प्राप्त है, किसी के साथ वो ज्वाइंट करके करते थे, अब वो क्या सुविधा आपके बच्चों को? हमारे बच्चों को शिक्षा को लेकर के किसी भी तरह की शिक्षा को लेकर के किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। जो बच्चों को चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलेगी। वो क्यों जाएंगे जब खुद का मान्यता हो गया? कुछ ही दिनों में +2 की भी मान्यता मिल जा रही है, जिसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों का होगा। और हमारे बच्चे नर्सरी में एडमिशन लेंगे और नर्सरी में एडमिशन लेकर के और वो इंटर करके निकलेंगे, और उनको स्कूल के अंदर जो भी व्यवस्थाएं चाहिए सारी व्यवस्थाएं स्कूल के अंदर में मिलेगी। आज स्कूल में सुसज्जित साइंस लैब, लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, तमाम सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध करा दिए जा चुके हैं। और ये सारा चीज़ का रिजल्ट हम आपको आने वाले 1 से 2 महीने में दिखाएंगे। बच्चे बताएंगे कि हाँ हमको क्या मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। 10th के बाद आपकी एक जो नई सोच आप जो बता रहे हैं कि 10+2 के लिए भी एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम लोगों ने शुरू किया है कि अभी जैसे हमारी बसें चल रही हैं, तो बस में अधिकतर गार्जियन को यह सुविधा होती है कि वो गाड़ी कब आएगी, कहाँ पहुँची है, फ़ोन करना पड़ता है। हम लोगों ने GPS लगवा दिया है। GPS लगवा दिया है, उससे गार्जियन ट्रैक कर सकते हैं। गाड़ी मेरी स्कूल से निकलेगी, वो आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी कहाँ पहुंची है। लेकिन इसके अलावा जो अभी आने वाले 10 दिन 15 दिन में हम जो उनको सुविधा देने जा रहे हैं, उसमें हम उनको ये देने जा रहे हैं कि जब गाड़ी मेरे निकलेगी तो उनके मोबाइल पे एक अलर्ट आएगा। अच्छा, बस स्कूल से निकल चुकी है। 2 स्टॉपेज पहले जब गाड़ी पहुँचेगी तो उन्हें एक और अलर्ट आएगा, 2 स्टॉपेज पहले गाड़ी पहुँच चुकी है। आप या तो बच्चों को छोड़ने जाना हो या बच्चों को रिसीव करने जाना हो। अगर रिसीव करने जाना हो, कहीं व्यस्त है, तो भी आपका अलर्ट आ गया, आप समझ गए कि मेरा बेटा जो है करीब वाला स्टॉपेज पहुंच चुका है। आप जाएंगे, आपका भी समय बर्बाद नहीं होगा, आप बच्चों को रिसीव कर लेंगे। दूसरी चीज़ कि एक और अलर्ट जाएगा वेदर का। हो सकता है आप घर में है, बाहर आपको जानकारी नहीं हो मौसम किस तरह का है। हो सकता है कि आधे घंटे में बारिश होने वाला हो। आप निकल रहे हैं, स्टॉपेज पर पहुंचेंगे, वहाँ गाड़ी कितने बजे पहुंचेगी उस समय हो सकता है बारिश का मौसम हो, आधे घंटे में बारिश होने वाली हो, आपको अलर्ट मिलेगा, आप छाता लेकर के आप जा सकते हैं। धूप है, बच्चों को काफ़ी धूप लगेगा, हो सकता है आपको तौलिया लेकर के जाने की ज़रूरत है। ये सारी सुविधाएं स्कूल के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ कि जितना अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सके आप करने के लिए आप नहीं चल सकते। ये पीछे जो देख रहे होंगे यही इनका बिल्डिंग है, ये स्कूल की बिल्डिंग है। अभी जब कुछ समय के पहले इन्होंने निर्माण कराया इसका, काफ़ी अच्छा ये लोकेशन आप देख सकते हैं कि चारों साइड है। इधर भी आप दिखाइए दिनेश, हमारे कैमरामैन। दूसरी बात एक हम बताना चाहेंगे कि जो लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सूटेबल लगता है, अभिभावक जो है शहर के किसी भी क्षेत्र से ऑटो पकड़ना और 5 से 10 मिनट के अंदर स्कूल के गेट पे बच्चों को छोड़ करके पुनः अपने घर चले जाते हैं। यह लोकेशन जो है अभिभावकों को काफ़ी सपोर्ट करता है। आप सामने गेट नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो नेशनल हाईवे पे है। शहर से अगर आना है रोड हर समय ऑटो की सुविधा है। मेराल तक से भी जो बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे गाड़ी से आते हैं, कुछ खुद भी चल करके आते हैं, ऑटो से आते हैं। तो सभी के लिए साधन है कि यहाँ सामने में उनको ऑटो मिलती है, यहाँ से उतरेंगे, बच्चों को छोड़ करके जा सकते हैं। आप जब इस गेट पे आएंगे, गेट नंबर 2 पे, तो गेट नंबर 2 पे 4 सड़क एक जगह मिलती है। अगर जिन्हें नहर चौक से आना है, पुलिस लाइन से आना है, कल्याणपुर से आना है, उनके लिए काफ़ी नज़दीक हो जाता है। आप अगर ये सेकेंड रोड अगर आप देखेंगे, ये आपको केंद्रीय विद्यालय साइड से आता है, वहाँ से बहुत आसानी से लोग आएंगे और छोड़कर चले जाएंगे। अगर इधर से आप देखते हैं झलुआ, छतरपुर, कुरवाडी, लगमा, चिरौंजिया, इस सभी जगहों से यहाँ नज़दीक है। सामने नवादा की रोड सामने में मिलती है। हमने यहाँ 6-7 सड़कें इसी जगह पर मिलती हैं, जिसके वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधा और सुरक्षित परिसर है।
चलिए, आपको सर बहुत बहुत बधाई कि आपको एक बार फिर से तलाश टीवी की ओर से, पर्सनली मेरी ओर से सीबीएसई की मान्यता प्राप्त हुई आपकी स्कूल। आप लास्ट में कहना चाहेंगे कि हमारे गार्जियन को और बच्चों को एक माने एक दो लाइन में एक लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे आप? गार्जियन को संदेश तो सिर्फ हम यही देना चाहेंगे कि आप बच्चों को समय से स्कूल को भेजें और जो विद्यालय में हमारे शिक्षकों के द्वारा जो पढ़ाए जा रहे हैं उस पर भी नज़र रखें और बच्चों से भी बात करें कि आज स्कूल में क्या हुआ, टीचर के साथ किस तरह के व्यवहार किए, टीचर ने क्या पढ़ाया, बच्चों के साथ क्या किए। और दूसरी चीज़ कि अगर हो सके तो बच्चों को एक बात और सिखाएं कि प्रतिदिन अपने सहपाठियों को, शिक्षकों को, अपने घर में या आसपास के लोगों को सहयोग करने की भावना जरूर बच्चों में डेवलप करें। अब पूछे कि आज आपने किसी को कोई सहयोग किया कि नहीं। हो सकता है स्कूल में गए, किसी बच्चे के पास पेन नहीं है तो उसको पेन दे दें, इससे बहुत लाभ मिलेगा। और हम अपनी ओर से बोलना चाहेंगे कि अगर विद्यालय परिवार की ओर से अगर किसी भी तरह का अगर कोई शिकायत हो, सुझाव हो, तो आप मेरा ऐप जो प्ले स्टोर से BSKD करके आप टाइप करेंगे तो मेरा ऐप आएगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसका पासवर्ड स्कूल से लेंगे और आपको कोई भी तरह के सुझाव हो तो ऐप में पेरेंट्स का एक साइट दिया हुआ है, उस पर आप जा कर के और स्कूल को आप सुझाव दे सकते हैं। अब ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। वो ऐप ना समझे अब ये डायरी की चलन अब समाप्त हो रही है, अब ये डिजिटल डायरी की ज़माना आ गया। अब विद्यालय डिजिटल डायरी की यूज कर रहा है, प्रतिदिन होमवर्क चेक भी उसी डायरी पर हो रहा है और होमवर्क भी उसी डायरी पर दिया जा रहा है। इसलिए हम अभिभावकों से कहेंगे कि अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छी सुविधा, अच्छी शिक्षा दें। धन्यवाद। चलिए, BSKD स्कूल जो है बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं देगी बल्कि एक अच्छा नागरिक, एक सामाजिक नागरिक के रूप में स्थापित करने के लिए बच्चों के लिए प्रयासरत है स्कूल। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ लोगों को सहयोग कैसे करना चाहिए, एक समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है दिखाने की भी बात, सिखाने की भी बात जो है BSKD स्कूल के डायरेक्टर सर, यहाँ के शिक्षा के से जुड़े जो भी शिक्षक हैं, यह सब इन लोगों का कहना है कि इस तरह का चीज़ होना चाहिए। काफ़ी अच्छा प्रयास है इनका और CBSE में मान्यता प्राप्त होने की एक बार फिर आपकी बधाई और आगे शुभकामनाएं हैं कि 10+2 भी बहुत जल्द आपका हो, वो भी मान्यता प्राप्त हो जाए। और गढ़वा के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप सभी दर्शकों क्या कुछ और लास्ट करना चाहें? इसी के साथ मैं आप तमाम गढ़वा वासियों को, अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहेंगे। अब आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपके सहयोग से विद्यालय निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम आपका सुझाव हमेशा चाहेंगे कि आप हमें सुझाव दें, आप क्या चाहते हैं और विद्यालय निश्चित रूप से आपके सुझाव को अमल करेगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।